people whose values have eroded, O Janardana, reside in hell indefinitely. This I have heard. ये मैंने सुना है. अर्जुन बोल रहा है ये मैंने सुना है. It's unfortunate that we decided to undertake this extreme sin. Our greed towards the pleasures of the kingdom has prepared us to kill our kinsman. इस वर्ष में अर्जुन मोह में फंसा हुआ है. अर्जुन का मोह है पांडवों के लिए, कौरवों के लिए और सबके लिए. दुर्योधन भी मोह में फंसा हुआ है, दुर्योधन का मन भी मोह में फंसा हुआ है, पर दुर्योधन का मोह सिर्फ कौरवों तक सीमित है. अर्जुन का जो मोह है वो अकेले पांडवों तक सीमित नहीं है. ये फर्क है. उसके मोह में कौरव भी आ जाते हैं जो उसके दुश्मन है. जैसे अब्राहमिक रिलीजन में मोरालिटी बहुत मानी जाती है ना, इस्लाम, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, ऐसे अर्जुन भी यहाँ पे मॉरल होने की कोशिश कर रहा है. मोरालिटी सख्त पशु के लिए होती है, मोरालिटी इंसान के लिए थोड़ी होती है. इंसान चेतना है. इंसान के लिए सिर्फ सत्य होना चाहिए, सच. मोरालिटी ये करो वो करो वो बता दिया जाता है ना. वो पुरानी परंपरा पर पुरानी कल्पना, पुराने ढकोसलों की बात कर रहा है अर्जुन. ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, कुल नष्ट हो जाएगा. वो आगे की नहीं सोच रहा. वो ये नहीं सोच रहा कि अगर ये ना हुआ, युद्ध ना हुआ तो क्या होगा. उसके परिणाम नहीं सोच रहा. वो शॉर्ट साइटेड है. वो दूर के परिणाम नहीं सोच रहा. अगर दुर्योधन राजा बन गया तो क्या होगा. अभी तक तो राजा धृतराष्ट्र था, उसके बाद दुर्योधन बनेगा तो क्या होगा. तो वो वहां का नहीं सोच रहा. वो शॉर्ट टर्म का सोच रहा है. और मोरालिटी पशु के लिए होती है ना. पशु को बता दिया जाता है कि ये सही है, ये गलत है. किले पे खड़ा होना सिखा दिया जाता है ना. ये पाप है, ये पुण्य है. ऐसे ही मोस्टली रिलीजन है. किताबें मोस्टली किताबें तो पढ़ते हैं लोग बस इतना टाइम कहाँ है. लोग फिल्में देखते हैं ना. पंडित लोगों ने बता दिया है वहां पे जाओगे तो भूत पकड़ लेगा, मंगलवार को ये नहीं करोगे तो शनि पीछे पड़ जाएगा. तो ऐसी स्टोरीज हैं सिर्फ. इंसान माने चेतना. एक ही प्रजाति है सोच सकती है. अगर सोच का सही यूज किया होता तो उसके परिणाम सामने होते. आज अर्जुन की भी अटैचमेंट है, दुर्योधन की भी अटैचमेंट है. यहाँ पे अटैचमेंट है, वहां प्रेम नहीं, क्योंकि अटैचमेंट झूठ है. तो जिड्डू बोलते थे यू कैन नॉट बी अटैच्ड टू अ लिविंग थिंग एनी मोर देन यू कैन बी अटैच्ड टू अ रिवर और द सी, बिकॉज द लिविंग थिंग इज मूविंग इटर्नल in the state of continual motion. So when you say you are attached to your son or daughter, your husband or wife, if you can very carefully look within yourself, you will see that you cannot be attached to a living person, because that person is constantly changing, moving in a state of turmoil. What you are attached to is your picture of that person. तो जिसको तुम बोल भी रहे हो मेरा रिश्ता है, मैं अटैच हूं इस पर्सन से, वो तुम्हारी मेंटल इमेज है. तुम्हारे दिमाग में जो मेमोरी है वैसे ही इमेज बनी हुई है तुम्हारे दिमाग में. मेमोरी कहां से इकट्ठी होती है? बचपन से बड़े होने तक. किस हिसाब से होती है? जिस जगह पे तुम पैदा हुए उस हिसाब से होती है. जहां जैसे तुम्हारा बचपन बीता उस हिसाब से होती है. वो रियलिटी नहीं है, क्योंकि पर्सन एवरी मोमेंट बॉर्न एंड डाइज. हर मोमेंट में एक आदमी पैदा हो रहा है और मर रहा है, क्योंकि हर मोमेंट में विचार चेंज हो रहा है मन में, और बॉडी में हर चीज चेंज हो रही है हर सेकंड में. यू नॉट द सेम पर्सन यू आर 2 minutes ago. गुरु ग्रंथ साहिब में भी आता है, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डुबियाले. इन द स्वैम्प ऑफ इमोशनल अटैचमेंट देयर फीट कैन नॉट मूव. आई हैव सीन देम ड्राउनिंग देयर. मोह में
जो है आदमी वो सही काम कर ही नहीं सकता। अटैचमेंट में जो है आदमी वो सही काम कर ही नहीं सकता। उसका कंपैरिजन गुरु ग्रंथ साहब में दलदल में फंसे आदमी से करा गया है। उसका डूबना तय है, उसका डूबना तय है, उसे कोई नहीं बचा सकता।